नहीं, इसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसकी वजह से बहुत फायदा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। ये प्रोजेक्ट एक तो जब भी हम चाइना के करीब या इस जो ब्लॉक के करीब जाते हैं, चाइना रशिया वाले, हमारे ऊपर दूसरे मुल्क के जो सुपर पावर्स हैं उनकी तरफ से काफी प्रेशर आता है और हमें इससे दूर किया जाता है। अगर ये मतलब गिरवी रख के है ना, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। यानी कि 90 ईयर्स आपको लगे हैं डेनमार्क को इस करप्शन चीज को खत्म करने में। हम लोगों का मसला ये है कि वी ब्लेम द सोसाइटी बट वी आर सोसाइटी। कंसीडरिंग द करप्शन वाली सिचुएशन और सीपैक वाली सिचुएशन, खान साहब ने कहा कि डैम का, आपको याद होगा, फंड जो था वो जितना ज़्यादा उन्होंने फंड के बारे में पैसे इकट्ठे हुए सर, वो फंड डैम का किधर गया? साल तक चाइना पाकिस्तान से उससे प्रॉफिट लेगी, फिर पाकिस्तान को उससे प्रॉफिट मिलेगा, कोई टर्म है। तो टाइम बीइंग के लिए हमारे लिए फ़ायदा है। में हमें उतना फ़ायदा नहीं जितना चाइना को और दूसरे ममालिक को होने जा रहा है। ठीक है, वो पैसा इस वजह से इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमने अपना प्रॉफिट देखना है। हर बंदा अपना प्रॉफिट देगा। अगर हम ये समझ रहे हैं कि चाइना हमारा दोस्त है या हमारा बड़ा साथी है, तो वो बात नहीं है, वो अपने मुफाद के लिए लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी के संगम के दरमियान जो रोड है उस पर हम मौजूद हैं। आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद स्टूडेंट्स के ज़रिए इस मुल्क के अंदर जो नए से नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं उनके मुतालिक जानना है। मेरा आज का स्टूडेंट से सवाल होगा सीपैक के लिए। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर 2013 में जब ये स्टार्ट हुआ तो बहुत सी, जिसे कहते हैं ना, खुशखबरियाँ हमें सुनाई गई कि वक्त के साथ पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। कहते हैं ना, समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी, पाक चीन दोस्ती, इस तरह के कई नारे लगाए गए। लेकिन वक्त के साथ हमने देखा आज 10 साल मुकम्मल हो गए सीपैक को चलते हुए, जो समरात थे वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँच नहीं सके। बड़े बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान पता नहीं पाकिस्तान से लॉयल नहीं है। टोटल कर्ज़ों पे बेस्ड प्रोजेक्ट को एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की तरह हमारे आगे पोर्ट्रे किया गया है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सोच रही है या हमारे मुक़्तदर हल्के इसके बारे में क्या राय रखते हैं। आज हम लोगों से जानेंगे कि क्या सीपैक के समरात पाकिस्तान को मुंतकिल हुए, क्या ये भी बाकी IMF की तरह एक, जिसा कहते हैं ना, कर्ज़ों के गर्दाब में हम फंसते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, और उसका हमें इदराक शायद बहुत लेट हो। शायद हम लोग सब कुछ ही अपना लोन पे रख दें, पहले एयरपोर्ट गिरवी रखे जाते हैं। मुझे तो एक खौफ है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कि कहीं पाकिस्तान को अपने सूबे भी, जो कहते हैं ना, मॉर्गेज या लोन पे ना रखने पड़ जाए। तो आए हम लोगों से जानते हैं और लोगों से जानते हैं कि सीपैक पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है या ये भी एक सफ़ेद हाथी वक्त के साथ साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप स्टूडेंट हैं? जी जी। अच्छा, सीपैक एक बन रहा है प्रोजेक्ट, आपको पता होगा, सुना तो होगा आपने, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। आप इसको समझती कि ये वायबल है या ये भी एक कर्ज़ों का एक नया जाल है? क्योंकि 10 साल हो गए, इसकी कोई समरात आवाम को तक मुंतकिल नहीं हुआ। मेरे ख्याल में कि वाइबल है, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है। तो एटलीस्ट अगर चाइना हमारे साथ इतनी सपोर्ट कर रहा है तो आई थिंक गुड है। यार ब्रदर, आप यंगस्टर हो, सीपैक का तो सुना होगा आपने, चाइना पाकिस्तान का। आपको लगता है कि पाकिस्तान को उससे कोई फ़ायदा है या ये भी एक सफ़ेद हाथी या कर्ज़ों का एक, जिसे कहते हैं ना, नया अंबार साबित होगा? नहीं, इसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसकी वजह से बहुत फ़ायदा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक तो जब भी हम चाइना के करीब या इस जो ब्लॉक के करीब जाते हैं, चाइना रशिया वाले के, तो हमारे ऊपर दूसरे मुल्क के जो सुपर पावर्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर आता है और हमें इससे दूर किया जाता है। अब उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब जो है ना वो ख़त्म होगी, तो अभी सीपैक काम कर पाएगा। क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं उनकी प्रायोरिटीज़ तो अंडरपास और पुल बनाना है, तो वो सीपैक के ऊपर अगर ध्यान दें तो वो शायद काफ़ी कम अरसे में कंप्लीट हो सकता है। मेरा आपसे यही क्वेश्चन है ना कि क्या 91% शेयर चाइना को जाना है, 9% पाकिस्तान को जाना है, क्या ये वायबल है हमारे लिए? क्योंकि हमारी बहुत अरसे से एक वजह कहते हैं ना, हमने देखा है एयरपोर्ट हमने गिरवी रख दी है, कहीं ये ना हो कि चाइना के कर्जों के ऊपर हम सूबे गिरवी रखना शुरू कर। नहीं सर, वो आपने जो बात की है ना, एयरपोर्ट हमने गिरवी रख दिया, वो हमने गिरवी नहीं रखा, वो हमने प्राइवेटाइज किया है। पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी एयरलाइंस हैं वो प्राइवेटाइज हैं, कतर एयरवेज हो गई और जितनी भी मशहूर एयरलाइंस हैं। तो ये भी हमारी जो एयरपोर्ट हुई, तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा काम है, क्योंकि वो कर्जे पे चल रहा था, PI है, वो प्राइवेटाइज हो गया, तो उससे कुछ इनकम आ रही है। आपकी मैं बात मान लेता हूँ, मोटरवेज को जो रखा है मॉर्गेज पे, वो तो जब हमारा मुल्क मकरूज होगा तो हमें हर चीज़ ही रखनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको सोल्यूशन नहीं है। आपको लगता है कि सीपैक के ज़्यादातर चीज़ें कर्जा बेस्ड है, ये मेट्रो ट्रेन भी कर्जे के ऊपर बनी है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये वायबल रहेंगे हमारे लिए आगे जाकर, या हम पे बैक कर सकेंगे? सर, ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिस मकसद से की जा रही हैं और जिस तरह की जा रही हैं वो अच्छा नहीं है। मैं ऑरेंज लाइन पूरी दुनिया में कई मुल्कों में है, वो अच्छी है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जब ऑरेंज लाइन पाकिस्तान में लाई गई
तो मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि फिगर पे, लेकिन 70 to 65% पंजाब का बजट खाली लाहौर पे लगाया जी, गया, yes. तब जाके ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन पाया। तो ये अपने पॉलिटिकल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। लोगों की जो प्रियोरिटीज़ हैं हमारे लीडर्स की, वो अपने अवाम के लिए बेहतरी का काम करना नहीं है, बल्कि अपनी पॉलिटिकल गेम को स्ट्रॉन्ग आपका करना मतलब है कि वो अपने लिए फ़ायदा सोचते, दैट्स वाई उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता मुल्क को कितना नुकसान हो। है। इसलिए इन्हीं चीज़ों पे पैसे लगाए जा रहे हैं जो आम आवाम को नज़र आती है रोड्स के ऊपर। डू यू थिंक CPEC इज़ अ वायबल प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान? और ये भी एक तरह का कर्जों का मतलब ये एक और IMF ना पंजा मार ली। देखें, कोई भी ना कर्जा बुरा नहीं होता, सिर्फ जो डेट लेना ना वो बुरा नहीं। पहले बंदे मिले कह रहे कर्जा बुरा नहीं होता। कर्जा इट्सेल्फ बुरा नहीं होता। कोई भी कंपनी कर्जा लेती है, कोई भी मुल्क कर्जा लेता है, सब मुल्क कर्जे पे चलते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है अगर वो किसी मुल्क से कर्जे ले रहे हैं, फिर अपने ही मुल्क के बिजनेसमैन से वो कर्जे ले रहे हैं, तकरीबन हर मुल्क कर्जे पे चलता है, ठीक है। कर्जे की यूटिलाइजेशन बुरी होती है कि कहाँ पे उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। आपका मतलब यूटिलाइज नहीं सही हो रहा? नहीं, पूरी बात ये है कि जो CPEC है वो एक अच्छी यूटिलाइजेशन है। मे बी उसमें कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें दोनों होंगी, लेकिन इटसेल्फ CPEC जो है ना, मुझे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नज़र आता है और वो एक अच्छी यूटिलाइजेशन है उस कर्जे की। सर आपने CPEC के बारे में तो सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। Being Pakistani, being a professional student or you can say citizen, what do you think, it's a viable project or it's also a debt trap? Obviously, considering the situation of Pakistan and the current situation of the government, we do think that, we don't think but we are sure that it's a death trap. Because I'll give you an example. We know Denmark is a country, and before coming into the country state and proper globalized country, also coming into the first world country, Denmark took 90 years for this word corruption to end. यानी कि 90 years आपको लगे हैं डेनमार्क को इस करप्शन चीज़ को ख़त्म करने में। हम लोगों का मसला ये है कि वी ब्लेम द सोसाइटी बट वी आर सोसाइटी, और हमारा मसला ये है कि जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो हम इन बाकी चीज़ों को भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ठीक करने के लिए। और कंसिडरिंग द करप्शन वाली सिचुएशन और CPEC वाली सिचुएशन, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत, एक चीज़ कि आई एम ए पोलिटिकल, आई डोंट फॉलो एनी पार्टी और आई डोंट वोट फॉर एनी पार्टी, बट कंसिडरिंग द सिचुएशन, खान साहब ने कहा कि डैम का, आपको याद होगा फंड जो था वो जितना ज़्यादा उन्होंने फ़ंड के बारे में पैसे इकट्ठे हुए सब, वो फंड डैम का किधर गया, वो कोई चीज़ नहीं गई। तो अब इट्स जस्ट अ होपलेस केस दैट वी डोनेट पैसे इवेंट्स के लिए और इन चीज़ों के लिए और इन प्रोजेक्ट्स के लिए, और अदर देन दैट ये जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं हम लोग अपना जो टैक्सेस पे करते हैं, सब चीज़ पे करते हैं, उसके बाद वी एक्सपेक्ट नथिंग। तो इट्स अ डेथ ट्रैप। अच्छा, एक और चीज़ मुझे मेंशन करें, अगर ये डेथ ट्रैप है, मैं मानता हूँ चाइना ने पाकिस्तान की बहुत हेल्प की है, बड़ी जगहों पे पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन? देखें, बात यह है कि हम लोग जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आपने एक चीज़ करनी है, आपने पहले ही इतने लोन्स वगैरह लिए हैं और आपने पहले ही आप ऑलरेडी डिपेंडेंट हो गए हैं किसी के ऊपर, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू ग्रो और हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर यूथ टू ग्रो। और अभी आप देख लें हमारे यूथ जो है, मैं अपनी बात करूं और अपने जितने भी रिलेटिव्स आ रहे हैं उन सब की बात करें, वो यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे ना हम लोग लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, कहीं अपनी सिस्टम को लेकर, कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर। तो वही बात है कि जैसा हमारी गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक गवर्नमेंट का जो आपका लीडर होता है ना, दे प्ले अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन जो आपकी यूथ की स्टेबलाइजेशन है उसके ऊपर। तो हमारे जो सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं और हमारे जो कैबिनेट है, जितने भी हमारा टॉप टियर की जो हमारी गवर्नमेंट है, वो सब डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, कभी किसी से कर्जा, कभी किसी से कर्जा, कभी किसी से कर्जा। तो वही बात है कि हम लोग ये लूप चलता रहेगा सिंस द पार्टीशन से लेके अब तक, वही लूप चलता आ रहा है। तो ये लूप, आई थिंक इट्स नेवर एंडिंग लूप अनलेस वी वांट टू। सर, बीइंग स्टूडेंट, बीइंग पाकिस्तानी, बट डू यू थिंक CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको लगता है ये वायबल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए? क्या ये भी दूसरा IMF साबित होगा? देखिए, फ़िलहाल तो उसके ऊपर जहाँ तक मेरा आइडिया है कि कुछ साल तक चाइना पाकिस्तान से उससे प्रॉफिट लेगी, फिर पाकिस्तान को उससे प्रॉफिट मिलेगा, कोई टर्म है। तो टाइम बीइंग के लिए हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन बाद में शायद इसके IMF की तरह साबित हो सकते हैं, दोबारा कर्ज़ा बढ़ जाए या वो इसको रन करने के लिए, क्योंकि चाइना की इसके साथ डील थोड़ी कुछ अरसे तक की है। सर, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, वो वायबल है पाकिस्तान के लिए या नहीं? वायबल तो है, अगर चाइना ने जो श्रीलंका और दूसरे ममालिक के साथ किया है, उनकी बंदरगाहें बना के और फिर उनको
उनसे कर्ज वापस मांगे और फिर जब वो नहीं दे पाए तो उन पे जाकर उन्होंने कब्जा ही कर लिया कि जी लीज पे ले लिया। जी, अगर इस तरह मैनिपुलेट ना करे चाइना पाकिस्तान को तो फिर तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। सर, बीइंग स्टूडेंट, बीइंग पाकिस्तानी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट CPEC? Is it a viable project of Pakistan, for profitable for Pakistan, or it's like a IMF कि पैसा तो आएगा लेकिन फिर कर्जे में डूबता जाएगा? देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि CPEC एक ऐसा मंसूबा है जो हमारी तकदीर बदल सकता है, ठीक है। इसमें हमें उतना फ़ायदा नहीं जितना चाइना को और दूसरे ममालिक को होने जा रहा है, ठीक है। वो पैसा इस वजह से इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमने अपना प्रॉफिट देखना है। हर बंदा अपना प्रॉफिट देखेगा। अगर हम ये समझ रहे हैं कि चाइना हमारा दोस्त है या हमारा बड़ा साथी है तो वो बात नहीं है। वो अपने मुफाद के लिए लगे हुए हैं और अपना फ़ायदा देख रहे हैं। वो चूँकि उनका ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ में, तो वो ये देखना चाहिए हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, हमें दूसरे से गर्ज नहीं है। तो जैसे उनका फ़ायदा ख़त्म होगा वो ज़ाहिर बात है वो पीछे चले जाएंगे थोड़ा सा, और जो है हमें अल्टीमेटली उसका ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। आपसे एक और क्वेश्चन, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते हैं। चाइना का CPEC कहीं पाकिस्तान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बन जाएगा? बिल्कुल इसके चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है बिल्कुल पाकिस्तान पे कि वो इसको अपने ऊपर कितना डिपेंडेंट करते हैं। जिस तरह अभी हालात चाह रहे हैं, हम टोटली उन पर डिपेंडेंट हुए हैं। अगर वो पैसा फेंकेंगे तो हमारा जो इकॉनमी है वो चलना स्टार्ट होगी। व्हाट डू यू थिंक एज अ सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, CPEC वायबल है पाकिस्तान के लिए? क्या इसका कोई फ़ायदा होगा, या हमें जिस तरह आगे हमने एयरपोर्ट और मोटरवेज गिरवी रखे हैं, कहीं हमें सूबे ना गिरवी रखने पड़ जाए? अगर ये मतलब गिरवी रखे हैं ना तो हमारे, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये क्यों होता है कि हम लोन की पॉलिसी पे क्यों चलते हैं? यही तो गलती है ना हमारे हुक्मरान की कि इस तरह नहीं करना चाहिए। खुद से कुछ करें ना, ताकि लोगों को पता चले ये हमेशा लोन लेके सब कुछ करते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। आपको लगता है कि चाइना का जो कल्चर है वो हमारे पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, वो भी इस तरह ही था ट्रेडर्स, तो डू यू थिंक ऐसे हो सकता है? आई थिंक सो कि हो भी सकता है, बट ये है कि अगर हमारे जो हुक्मरान है वो अच्छे हों तो फिर सब कुछ अच्छा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। आपको लगता है? अदरवाइज मुझे यही लगता है कि जिस तरह इन्होंने बाकी सारे वो सिस्टम किया हुआ है ना लोन वाला, तो वही होगा। पर ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती अवाम की है, जो अवाम इनको सपोर्ट करती है इस तरह। अगर अवाम इनको सपोर्ट ना करे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये अपने भल पे करे ना ये काम, तो फिर हो सकता है। हमें चाइनीज सीख लेनी चाहिए कि नहीं? जब वो नहीं हमारी ज़ुबान सीखते तो हमें किसी की लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए? हमें अपनी लैंग्वेज के थ्रू जो है ना वो लोगों को दिखाना चाहिए। हम लोग जो है ना पाकिस्तान में रह के आर्टिफिशियल बने हुए हैं। हम लोगों को अपनी लैंग्वेज भूल गई, हम लोगों की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मतलब हम पाकिस्तान में भी रह के इंग्लिश को प्रेफर कर रहे हैं, जबकि हमारी ये वो लैंग्वेज नहीं है। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान ने खुद अपनी जो है ना इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी को लो करवाया हुआ है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। जब पाकिस्तान ही अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करवा रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कोई तरक्की पजीर मुल्क बनेगा। रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी के तहत क्या लगता है, CPEC पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? जी जी हाँ। या ये भी बाकी मंसूबों की तरह वो कहते हैं ना एक सफ़ेद हाथी साबित होगा? नहीं, आई थिंक सो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से जो कह सकते हैं कि CPEC जो है हमारे लिए, ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान रीजन के लिए बल्कि बलूचिस्तान जो बैकवर्ड वहाँ पर एरियाज़ हैं उनके लिए डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एक ज़रिया बन सकता है। और देखा जाए आया कि जो अभी डेवलपमेंट चल रही जो बलूचिस्तान में गवादर हो गया, वहाँ पर पोर्ट जो बनाया जा रहा है, तो ये भी बहुत सारे यानी कि जो बलूचिस्तान जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेल हो सकती है इस हवाले से। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि CPEC पाकिस्तान को फ़ायदेमंद रहेगा, या जितने कर्ज़ों पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिस तरह आपको पता है ज़्यादातर प्रोजेक्ट कर्ज़ों पे है, अगर हम कर्ज़ा ना पे कर पाए तो कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बन जाए? इसको कह भी सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन सवालिया निशान हाँ है जी ना? हाँ, बिल्कुल यही बात है। जिस तरह पहले 1857 में हुआ था बरसगर के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके ऊपर वो कर दिया, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अभी मजीद हम इस तरह नहीं कहते, इतनी इन्वॉल्वमेंट हमारे अंदर नहीं है, डीपली हमने स्टडी भी नहीं किया हुआ है इस हवाले से। तो आगे खैर अल्लाह ही जाने आगे क्या हो सकता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कुछ हद तक कह सकते हैं, उम्मीद अच्छे की रखनी। हाँ, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ CPEC ਬੜੀ ਧੂਮ ਮਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਬ? CPEC ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਦੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਗਈ ਹੈ
जिंदा कोई हिसाब ही नहीं है। दुनिया के बहुत मशहूर हो गए ने। तो मेरी सलाह कोई मैं चाइना जावां कोई कारोबार शुरू करदा। हाँ जी, कारोबार स्टार्ट करना चाहिए। ये तो नाजरीन आपने जिस तरह जाना पाकिस्तान के लोगों की आवाज़, डिफरेंट स्टूडेंट बॉडी से हमने आज बात की। स्टूडेंट बॉडी से बात करने का मकसद ये होता है कि ये बिकॉज दे आर द फ्यूचर, और कहने का मकसद ये है कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर हमारी खुद उससे बड़ी अच्छी तवक्कुआत है, लेकिन कहने का मकसद ये है कई बार कहते हैं ना बहुता मीठा भी कड़वा हो जाता है। तो मुझे डर यही है कि जिस तरह कर्ज पे कर्ज हर रोज़ एक किस्त चढ़ जाती है पाकिस्तान पे चाइना की तरफ से भी, तो ये ना हो कि ये जो ताल्लुक बहुत मीठा नज़र आ रहा है कल ये बहुत कड़वा नज़र आए। और देखिए ज़िंदगी की सच्चाई भी यही कि हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए जीता है। हमारे पास यहाँ पे जो अक्सर स्टूडेंट हैं उन्होंने यही बात की कि कुछ ने तो कहा कि ये बहुत वायबल प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान को बेशुमार फ़ायदे होंगे, डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बलोचिस्तान डेवलप होगा। लेकिन कई ने इस खदशे का इजहार भी किया कि कुछ पता नहीं कि वक्त कब पलटी खा जाए और यही CPEC हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ना बन जाए। तो आंखें, कान, दिमाग सब कुछ खुला रखने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ हलकों से मेरी 10 बस्ता गुजारिश है, आप लोग इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। खुदारा इस पाक धरती को और किसी बड़े तूफ़ान के जन्म लेने से पहले ही इसके गिर्द एक ऐसा हिफाजती बंद बांधे कि किसी भी मैली आँख को इस पाक धरती की तरफ नज़र उठाने की जरूरत ना हो सके। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।